हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम सुषमा है और मैं प्रेजेंट में भारतीय खाद्य निगम में बतौर मैनेजर कार्यरत। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरबीआई असिस्टेंट 2026 की एग्ज़ाम के बारे में। तो मोटा मोटी देखा जाए तो आरबीआई असिस्टेंट की एग्ज़ाम के लिए अब अगर मैं आज का दिन हटा दूँ तो हमारे पास मुश्किल से 17 से 18 दिन है। तो इन 18 दिनों में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि एग्जाम की डिमांड क्या है। एग्जाम की डिमांड है स्पीड एंड एक्यूरेसी। आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम में नॉलेज से ज्यादा स्पीड और एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट है। तो आपको आज से ही स्पीड और एक्यूरेसी पे फोकस करना है। आज से लेकर अगले 15-17 दिन तक कोई नया टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ न्यू टेस्ट पिक करने हैं। आपको कम से कम 2 कंप्लीट मॉक, प्रीलिम्स लेवल के, इजी लेवल के 2 कंप्लीट मॉक्स लगाने हैं और साथ में हर सब्जेक्ट के 2 सेक्शनल टेस्ट या फिर कम से कम 4 क्विज फॉर ईच सेक्शन। तो इस तरह से आपको एक दिन में एक टॉपिक पे कम से कम एक सब्जेक्ट से कम 100 से 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस करना है। आपके एनालिसिस में आपको ये जरूर ध्यान देना है कि अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो किस वजह से गलत हुआ है। अगर वो जल्दी जल्दी में गलत हुआ है तो कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट टेस्ट में मैनेजेबल है, आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से गलत हुआ है तो इन दैट केस आपको तुरंत वो टॉपिक पिक करना है और उस टॉपिक पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम में हम 1 मार्क का भी रिस्क नहीं ले सकते। एक नया टॉपिक आपको सिर्फ उसी केस में पढ़ना है अगर आपके 2 मार्क्स में सेम टॉपिक में एरर्स आ रही हैं। इन दैट केस आप उस टॉपिक को थॉरली पढ़ सकते हो, बट यस अगेन ज्यादा टाइम नहीं देना है। आपको 2 से 3 घंटे में उस टॉपिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करनी है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी तक के पैटर्न के हिसाब से आरबीआई में क्वांट सेक्शन में बहुत ज्यादा डीआई पूछे गए हैं और डीआई बिल्कुल भी टफ लेवल के नहीं होंगे। डीआई हमेशा इजी लेवल के होंगे। मिसिंग डीआई आने के बहुत कम चांसेस हैं और अगर मिसिंग डीआई आता भी है तो वो बहुत बेसिक लेवल का होगा। तो डीआई की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, पहले सिर्फ टॉपिक वाले क्वेश्चन अलग होते थे और डीआई अलग होता था, लेकिन अभी आजकल अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स को डीआई में इंक्लूड कर दिया जाता है। तो डीआई की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस रखिए। उसके अलावा बाकी टॉपिक्स को भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो क्लोज टेस्ट, फिलर्स, ये सारी चीजें आरबीआई की बहुत फेवरेट है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो पजल्स, सेटिंग, अरेंजमेंट, ये सब आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और आपको हार्डली इसमें 1.5 से 2 मिनट का टाइम देना है और पूरा क्वेश्चन आंसर टिक करने तक 2.5 से 3 मिनट, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है। किसी भी क्वेश्चन में रुकना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है, किसी भी क्वेश्चन में स्टक नहीं होना है। अल्फा न्यूमेरिक क्वेश्चंस हो गए या फिर सिलॉग्स हो गया या जो मिक्स सीरीज होते हैं, ये सब आरबीआई के फेवरेट क्वेश्चंस है, तो इनकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा रखिए। अगर हम बात करें कि इस एग्जाम में आपका टारगेट अटेम्प्ट कितना होना चाहिए, तो आपके अटेम्प्ट्स होने चाहिए इधर 100% अटेम्प्ट्स विथ 95% एक्यूरेसी या फिर 95% अटेम्प्ट्स विथ 100% एक्यूरेसी। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 11 अप्रैल के पहले कट ऑफ कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये कम्प्लीटली एग्जाम के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो 2019-20 में भी हमारा हाईएस्ट कट ऑफ 96.25 रहा या 75, और 2023 में भी हाईएस्ट कट ऑफ जो था 96.25 था। तो दैट मीन्स एग्जाम का लेवल प्रीवियस डेटा के हिसाब से इजी ही रहा है। फिर चाहे वैकेंसी 950 रही या 450, तो इस साल भी हमारे पास 600 प्लस वैकेंसीज हैं। लेकिन कट ऑफ अभी से प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती। लेकिन अगर हम प्रीवियस डेटा देखें, प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कट ऑफ आपकी 90 प्लस ही रहेगी, 90 से 95 के बीच में ही रहेगी। तो आपको जो प्रिपरेशन रखनी है 100% अटेम्प्ट्स और 100% एक्यूरेसी की रखनी है। विश यू ऑल वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। 15-17 दिनों में भर भर के मॉक्स लगाइए, भर भर के टेस्ट दीजिए और स्पीड और एक्यूरेसी को टेस्ट कीजिए। हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए। स्पीड और एक्यूरेसी पे बहुत फोकस करना। विश यू ऑल वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।